सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहिल यमीनल अथरीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बअद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलवात बर मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत। परवरदिगार आलम ने बेशक ये मेरे मज़हब का बच्चा बच्चा जानता है कि इस कायनात को जिन अजीम हसीन आला हस्तियों के सदक़े में बनाया, उनमें दो नाम ऐसे नुमाया नाम हैं कि जिन्हें ज़माना जन्नत के जवानों के सरदारों के नाम से जानता है। बेशक ये अशरे के एतबार से तो आज पहली ही तकरीर है, लेकिन कल के एतबार से दूसरी। फ़र्क ये है कि कल सामने कोई और था, आज पिछले साल का रुका हुआ सिलसिला, जहाँ से हम एक दूसरे को चंद लम्हों के लिए, लम्हे ही कहूँगी इसलिए कि ज़िक्र आले मोहम्मद से हमारा दूरी और का सिलसिला न पहले था, न है, न इंशाअल्लाह कभी होगा। इसलिए कि परवरदिगार ने जिन अजीम हस्तियों के सदक़े में कायनात बनाई, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उन अजीम हस्तियों के 14 के 14 नाम मेरे मज़हब का बच्चा बच्चा जानता है। अब आवाज़ उस अजीम हस्ती की है। मैंने पिछले बरस भी आप ही के दरमियान में अर्ज़ किया था कि जब कभी भी बुज़ुर्ग हमारे कह गए हैं, ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या आप अभी भी शर्मा रहे हैं और घबरा रहे हैं। 2 साल के तीसरा साल है अभी में मुलाकात को हमारी, तो अब तो डर खौफ अभी नहीं, पहले से हट जाना चाहिए। क्यों कि हक और सच में कभी भी सोच कर नहीं बोला जाता, बेसाख्ता बोला जाता है। बुजुर्गों ने कहा ये मत देखो कौन कह रहा है, लेकिन ये ज़रूर देखो क्या कह रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैंने पिछले बरस भी कहा था, वहीं से हम आगे चलेंगे। माहौल जुदा हो चुका है, 2023 है, 22 गुजर चुका। माहौल जो है बहुत तेज़ है, बहुत आला है, पुराशोभ है। अब हमारे सामने हालात ये हैं कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कह रहा है, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कह रहा है। तो हमने चेक किया कि कह कौन रहा है, तो उसकी आवाज़ आई। वो कह रहा है कि पहले हमने ऐलान भी किया कि ये मेरा हबीब है, ये महबूब है, लेकिन ओहदे दिए बशीर, नज़ीर, सिद्दीक, अमीन। दिल चाहे तो गर्दन हिलाइएगा, नहीं तो नहीं हिलाइएगा, मर्जी हो तो। अभी नहीं, आप बोलेंगे इंशाल्लाह। ये वही है जो अमीन भी है, सिद्दीक भी है। और मौला ने हदीस क्या दी कि हसन हुसैन जो है वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अब आवाज़ नबी की है, वो आवाज़ जो सिद्दीक की आवाज़ है, वो आवाज़ जो अमीन की आवाज़ है, वो आवाज़ जो हबीब खुदा की आवाज़ है, वो आवाज़ है जो महबूब खुदा की आवाज़ है। मौला ने क्या फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नत के, आपको तो याद होनी चाहिए, बच्चों को याद है हदीस कि मौला फरमा रहे हसन और हुसैन जवानों के यानी सरदारे अहले जवानान हैं। मौला ऐलान तो हो गया, नबी ने फरमा भी दिया। हम कहेंगे मौला आप ये भी तो फरमा सकते थे कि जन्नत के बुजुर्गों के सरदार हैं,
थोड़ा सा बोलिएगा। ये भी तो नबी फरमा सकते थे कि बुजुर्गों के सरदार हैं, ये भी नबी फरमा सकते थे कि बच्चों के सरदार हैं। ऐसा हो सकता था या नहीं हो सकता था? या ये फरमा देते कि सभी के सरदार हैं, लेकिन मौला ने क्या फरमाया? जन्नत के जवानों के, तवज्जो कीजिएगा या गर्दन हिलाइएगा, आपकी मर्जी है, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो पता चला कि नबी ने यहाँ पर एक पैगाम दिया। आवाज आ रही है कि सिर्फ जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्यों? कि ये पैगाम नबी है कि सिर्फ और सिर्फ जवानों के, तवज्जो कीजिएगा, जवानों के सरदार हैं। क्यों? कि मेरा मोमिन, मेरा चाहने वाला शियान हैदर कर्रार खुद को जवानी के गुनाहों से रोक ले। इसलिए बुजुर्गों के सरदार नहीं फरमा रहे, क्योंकि बुजुर्गी में, ज़ईफी में तो गुनाहों के इम्कान ही नहीं रहते। अब जो बुजुर्ग हैं वो तो गर्दन हिलाए, आप तो बड़ा खामोशी से सुन रहे हैं। बुजुर्गी में बताइए, ज़ईफी में गुनाहों के इम्कान है? सारे गुनाहों के इम्कान है जवानी में। ये नबी की हदीस तो है, लेकिन इमाम हुसैन का सदका कि ये तमाम जवानों के लिए एक पैगाम भी है कि आप जो है खुद को जवानी के गुनाहों से रोक लीजिए। क्यों? कि जवानी के गुनाह ऐसा ना हो कि हुसैन के कदमों से दूरी बना दे। सलवात पढ़ते बर मोहम्मद। अब जरा सी 2 मिनट मुझे चाहिए, मैं माँ से अभी तो मुखातिब नहीं हूँ, लेकिन माए मेरा साथ देंगी तो मेरी मुश्किल आसान होती रहेगी। ये पैगाम आया कि खुद को जवानी के गुनाहों से रोक लीजिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इमाम के कदमों से दूरी हो जाए। अच्छा, जवानी के गुनाह कौन कौन से हैं मैं तो गिनवा भी नहीं सकती, लेकिन अब जो बहनें मेरी बैठी हुई हैं, जवानी के कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका जरिया सोशल मीडिया है। अब तो बोले माए, तो बोले जिनका जरिया क्या है? सोशल मीडिया। एक आता है स्नैपचैट। देखिए खलबली मच गई। नहीं, मुझे मजहबी शिया की अल्लाह ना करे, मुझे अपने मजहब की, मेरे मजहब में तो कोई बुराई है ही नहीं जो मैं इस नज़रिए से अपने मजहब को देखूं। मेरा मजहब तो बहुत आला मजहब, इसलिए कि हमारा लीडर, हमारा मौला ही बहुत आला है, जिसने हमें मजहब इस्लाम दिया, शरीयत दी, दीन दिया, वही मौला हमारा बहुत आला है। पहला आ गया स्नैपचैट, आज उस पर होगी, कल परसों होती रहेगी आगे बात। स्नैपचैट पर आपने एक आड़ी तिरछी फोटो डाली, देखिए हंस रहे हैं सब। एक कैसी पोस्ट डालती हैं बहनें हमारी? साइड से, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्टकट रहे हैं। अभी बात आएगी कि यहाँ तो लाइव मजलिस चल रही है, तो उसके लिए भी सुन लीजिए कि फरमान मौला का भी, हमारे आलिम दीन भी कहते हैं कि जो ज़बान मारिफत अहले बैत में बोले, वो चाहे औरत की हो चाहे मर्द की हो, उससे बेहतरीन ज़बान नहीं होती। यानी कि अच्छा, ये सिलसिला रहा है दस्तूर कि हमेशा बुराई ने चाहा है कि वो अच्छाई पर गालिब आ जाए, हमेशा झूठा चाहता है कि वो सच्चे पर गालिब आ जाए, हमेशा जो है वो झगड़ने वाला चाहता है कि जो खामोश मिजाज है मैं उस पर गालिब रहूं। लेकिन ये भी कानून कुदरत है कि हमेशा अच्छाई ही बुराई पर गालिब रही है, हमेशा हक ही बातिल पर गालिब रहा है। अब कोई ये ना सोचे कि जी लाइव मजलिस है, यूट्यूब पर मजलिस है, फिर स्नैपचैट की बात क्या आई, तो इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जिक्र है जिक्र अहले बैत के, जिससे ज़्यादा पाक। हमारा मजहब क्या कहता है कि बात कीजिए पर्दे में बैठकर, चाहे आप कहीं भी बात करें। अगर ऐसा ना होता, अब मैं इसलिए कि आज पहली मजलिस से आगाज़ है, तमाम एतराज़ात जो हैं वो यहीं पर दफन हो जाने चाहिए। बात क्या है? अगर परवरदिगार को सिर्फ और सिर्फ इमाम से ही काम लेना था दीन बचवाने के लिए, शरीयत बचाने के लिए, तो फिर जनाब ज़ैनब को बाज़ारों में, दरबारों में खुतबे देने की ज़रूरत न होती। ये बताया कि देखो, अगर फर्श अज़ा पर जाओ, तवज्जो कीजिएगा, तो पहली आपकी जिम्मेदारी ये है कि फर्श अज़ा पर कदम रखते ही उन तमाम बीवियों को सलाम करो जो करबला वाली असीर बीवियाँ हैं। इसलिए कि सलाम हो उन शहजादियों पर जो हमें हुसैनियत बता भी गई, हुसैनियत समझा भी गई। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद।
समझने की है। हमारी बहनें आजकल क्या कर रही हैं, ये जी एक साइड का पोज लिया, वो आ गया कहाँ, इंस्टा पर आ गया, स्नैपचैट पर आ गया, हमें चेहरे देखूंगी सबके कहने के बाद, उस पर कुछ कमेंट्स आना शुरू हुए, माशाल्लाह, बड़ा दिल को अच्छा लगा। अब वो थोड़ा सा साइड पोज था, अगला जो डला वो थोड़ा सीधा हो गया, उस पर कमेंट आए वेरी ब्यूटीफुल। अब क्या हुआ, और दिल को अच्छा लगा तो वो बिल्कुल ही सीधा हो गया। कुछ दिनों में हालात ये हो गए कि फिर सर ही खुल गया। उसके बाद हालात ये हो गए कि जी उठते बैठते, अभी हम पिज्ज़ा खा रहे हैं तो इंस्टाग्राम, अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम। तवज्जो कीजिएगा, मुझे वक्त गुजारना मेरा मकसद नहीं है। तो हालात ये हो गए कि हम सो रहे हैं तो दुनिया को पता है, हम जाग रहे हैं तो दुनिया को पता है। आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू कहाँ बताऊं, आई एम एंजॉइंग पिज्जा, आई एम एंजॉइंग बारिश। हालात ये हो गए, तवज्जो कीजिए आप, नहीं मैं ये वक्त जो है ना इन बातों को सोचने और समझने का है। हालात ये हो गए कि सुबह से हो गई शाम, जानते हैं कि किसके गुलाम हैं, किसकी कनीज है, और हालात ये हो गए कि सबको सोशल मीडिया पर तो पहुंचा दिया, लेकिन सुबह से लेकर शाम इसी में गुजार दी। ये सोचा कि हुसैनियत पर अमल क्या हुआ, क्योंकि आवाज क्या आ रही है कि हुसैन इब्ने अली जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो जरा अब मैं उन बहनों की तरफ इशारा है मेरा, मेरी तरफ देखिएगा, मैं आप ही की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि जैसे ही नबी ने फरमाया ज़ईफ़ा आ गई, और आने के बाद नबी की खिदमत में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने फरमाया है कि हुसैन इब्ने अली जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मौला ने फरमाया, बेशक वो किसी ज़ईफ़ के सरदार नहीं है। अभी नतीजा ना निकालिएगा। कहा, मौला इसमें मेरी क्या गलती, मेरी क्या खता कि मेरी कमर झुक गई, सर के बाल सफ़ेद हो गए। ये ज़ईफ़ी, ये जवानी तो कुदरत का काम है, हम तो नहीं कर सकते। क्या कोई अपने आप को हमेशा जवान रख सकता है? नहीं रख सकता। वो कल का एक जुमला तस्नीम का भी मुझे याद आ गया, बहरहाल दोहराना नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। हमेशा ना कोई खुद को जवान रख सकता है, ना खुद को बचपन में रख सकता है, ना खुद को ज़ईफ़ी में रख सकता है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं कि अगर मेरी कमर झुक गई है, सर के बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं। तो मौला मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया, बेशक हुसैन इब्ने अली जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ये परेशान हाल निकली बाहर, सामने से आ रहे थे बिलाल, लुत्फ़ आएगा आपको जुमला सुनने के बाद। सामने से आ रहे थे बिलाल, बिलाल का दामन थामा और कहने लगी, ए साहबी रसूल, मेरी मुश्किल आसान करें। नबी फरमा रहे हैं कि हुसैन इब्ने अली जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मैं क्या करूं, मेरी तो कमर झुकी हुई है, क्या वो मेरे सरदार ना होंगे? आप नबी से पता तो करें। बिलाल ने सुना, बिलाल फौरन खिदमत में नबी के आकर सलाम किया, और सलाम करने के बाद बिलाल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि आपने फरमाया कि इमाम जो है वो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मेरी तरफ देखिएगा अब ज़रा, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। नबी मुस्कुराए और फरमाया, बिलाल वो कालों के भी सरदार नहीं है। सलवात तो पढ़ती होती है। इतनी देर मैंने आपको खामोश छोड़ा इसलिए कि जो जुमले मुझे कहने थे आगे की तकरीर बस इसी पर चलेगी। तो मौला ने फरमाया कि बिलाल वो कालों के सरदार भी नहीं है, जो समझ गया उसे मेरा सलाम है, कालों के सरदार भी नहीं है। तो कहा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले कि मेरा सीना फट जाए,
आपके अल्फाज में जो हिकमत खुदा है बस उसको बयान कर दें। मौला ने फरमाया बिलाल अभी तक इतना भी समझ में नहीं आया कि जब रोज़े महशर कोई मौत के बाद जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा, तवज्जो कीजिएगा, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा और इस दुनिया से मोहब्बत हुसैन के नूर का दरिया है, ये दरिया मोहब्बत हुसैन लेकर झुकी हुई कमर के साथ वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा। उसके दिल से मोहब्बत हुसैन के नूर का दरिया बह रहा होगा। अल्लाह उसकी ज़ईफ़ी को जवानी में बदल देगा। अब बुजुर्ग तो खुश होने चाहिए हमारे कि मरने के बाद भी हमें जवानी दोबारा मिलनी है मोहब्बत इमाम में। तो कहा कि अल्लाह ज़ईफ़ी को मोहब्बत हुसैन में जवानी में तब्दील कर देगा। बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह आपने ये भी तो फरमाया कि कालों के सरदार नहीं समझे आप। अब बिलाल ने पूछा कि मौला आपने ये भी तो फरमाया कि हुसैन इब्न अली कालों के सरदार नहीं है। हाँ बिलाल रंग चेहरे के काले नहीं होते, हाँ रंग दिल के काले होते हैं। कल की बात फिर वापस आ जाएगी अगर मैं दोहराऊं तो, इसलिए कि बहुत सौ के चेहरे बड़े हसीन होते हैं और जबान बड़ी काली होती है। बोलिएगा थोड़ा सा, अगर मैंने गलत कहा हो तो बता दीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरा देखा बड़ा हसीन है और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जी जबान बड़ी काली है। और अक्सर हमारे माशरे में हमारी माँ बहनें किसी एक को तो सिलेक्ट कर ही लेती है। हर फैमिली का ये मामला है, कोई एक न एक सिलेक्टेड पर्सन होता है कि सारे के सारे निगाहों में भले से कहते हैं इससे मत होने, इसकी ज़बान बड़ी काली है। तो कहा बिलाल कालों के सरदार भी नहीं। तो कहा या रसूल अल्लाह मुश्किल आसान करें, आपने फरमाया कालों के सरदार भी नहीं है। तो आवाज आई बिलाल रंग चेहरे का काला नहीं होता, रंग जबान और दिल का काला होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि चेहरे काले होते हैं, दिल और जबान बहुत उजली होती है। तो कहा बिलाल जो कोई उजले दिल का काला चेहरा लेकर मोहब्बत हुसैन दिल में लेकर रोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, परवरदिगार मोहब्बत हुसैन के वसीले से उसके काले चेहरे को उजले चेहरे में तब्दील कर देगा। तो पता चला कि मोहब्बत हुसैन चेहरे के हुस्न का नाम है, मोहब्बत हुसैन किरदार के हुस्न का नाम है, मोहब्बत हुसैन जन्नत पर कब्जे का नाम है। इतनी मजनी बात कह दी मैंने, आप खामोश पड़ गए। ऐसा लगा कि बस आज गर्दन ही हिलेगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जबानों से भी आवाज आनी चाहिए, वरना यहाँ ना नाने के बराबर हो जाएगा। अब आपको तो पता है, सब कुछ आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सारा मामला अगर हुई साहब ने समझा भी दिया। हम इतने खुश नसीब हैं कि सच पढ़ते हैं, अभी भी नहीं समझो और आसान करूं, सच सुनते हैं, सच बोलते हैं। उनके दिलों से पूछिए जिन्हें पता है कि झूठ सुन रहे हैं, है ना, आप समझ गए होंगे, झूठ पढ़ रहे हैं और झूठ के लिए बोल रहे हैं। तो हम तो इतने खुश नसीब हैं कि सच ही पढ़ते हैं, सच ही सुनते हैं और सच के लिए ही बोलते हैं। और उस सच का नाम है हुसैन इब्न अली। सलवात पर मोहम्मद इसलिए कि बता दिया कि जन्नत में जवानों के सरदार सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली है, यानी कि हसन हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो पता चला कि जब तक सरदार से दोस्ती ना होगी तब तक जन्नत नहीं मिलेगी। मिलेगी जिसका प्लॉट हो उसकी मर्जी के बगैर, जिसका घर हो उसकी मर्जी के बगैर क्या घर में एंट्री मिलेगी? अभी हमने भाभी ने यहाँ पर मजलिस का एहतमाम किया, अगर ये गेट बंद करके बैठ जाएं एंट्री मिलेगी? क्योंकि मालिक हैं। इसी तरह से अगर इमाम हुसैन जन्नत का दरवाजा बंद करके बैठ जाए
तो बताइए जन्नत मिलेगी? लेकिन उस हस्ती का नाम है हुसैन इब्न अली। अल्लाह ने सरदार बनाने से पहले किरदार हुसैन दुनिया को दिखाया। नहीं, अभी माशाल्लाह आनी शुरू हुई आवाजें। सरदार बनाने से पहले किरदार हुसैन जमाने को दिखाया और बताया कि ना इनका आना जमाना भूलेगा, ना इनका जाना जमाना भूलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और अल्लाह। एक एक चेहरे पर अब मेरी निगाह रहेगी, जो सीढ़ियों पर बैठा है यहाँ पे हर चेहरे पर मेरी निगाह रहेगी और गर्दन अब कोई नहीं घुमाएगा, अब इधर तवज्जो रखेगा। जुमला मुझे ऐसा कहना है। कभी कुछ ना कुछ ऐसा कोई पढ़ने वाला पढ़ देता है, लिख देता है कि जमानों से भूल नहीं पाता है। ऐसा या नहीं है? कुछ ना कुछ ऐसा तो मौला की शान में कोई जाकिर आलिम कोई ना कोई होता है कि कुछ भी ऐसा लिख जाता है या पढ़ जाता है कि वो रहती दुनिया तक के लिए जमाना नहीं भूल पाता। ऐसा ही कुछ लिखा जनाब सिब्ते जाफर साहब ने, नाम तो सबको पता है, शहीद सिब्ते जाफर साहब। क्या लिखा उन्होंने कि हाल दिल सुनाएंगे जब इमाम, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, है ना पूरी दुनिया में जब तक ये कलाम रहेगा उनका नाम बाकी, और ये कलाम शायद रहती दुनिया तक जमाना भूल नहीं पाएगा कि हाल दिल सुनाएंगे जब इमाम आएंगे। देखिए कैसे आवाजें आई। ऐसी एक शायरी लिखी जनाब शहीद मोहसिन नकवी साहब ने। लिखा क्या कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है, पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और बड़े अजमत और मोहब्बत के साथ सुना जाता है। मुझे उनकी शायरी नहीं पढ़नी। जमाना सोचता है कि एक खतीब थे, एक शायर थे, एक जाकिर अहले बैत थे, एक आलिम थे, उन्होंने बस लिख दिया कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है। लेकिन अगर आप तारीख देखें, 5 मासूम फरमा रहे हैं कि न पूछ मेरा हुसैन क्या है। 5 मासूम ने फरमाया। अब मैं आपको वाकयात के एतबार से नहीं, ओहदे के एतबार से सुनाती हूँ। सबसे पहले मैंने पहले कहा कि कोई गर्दन इधर उधर नहीं होगी, आप मुझे देखेगा। सबसे पहले 3 शाबान को जब नूर की आगोश में नूर बनकर, कौन कौन बोला और कौन नहीं बोला? सुभान अल्लाह। किसने कहा? हाँ, ये बहुत काम आने वाले लफ्ज हैं, सुभान अल्लाह। क्योंकि जब कभी भी बोलोगे इनके लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुदरत की अदालत में आपका साथ छोड़ जाए। आपका साथ देंगे अदालत कुदरत में। 3 शाबान को नूर की आगोश में नूरे खुदा उतरा। देखिए, नूर की आगोश यानी जन्नत की मालकिन, और जन्नत की मालकिन की आगोश में जन्नत के जवानों का वारिसे कुन, वारिसे जुल्फ़िकार, वारिसे दस्तारे मोहम्मद मुस्तफ़ा, शहंशाह करबला, इंसानियत सिखाने वाला, हक को बचाने वाला, अल्लाह की आवाज़ को, तो अल्लाह की तौहीद की आवाज़ को आज़ान बनाने वाला, कुरान बचाने वाला, हक और बातिल की पहचान कराने वाला, दुनिया में इंसानियत को नाफिज करने वाला, जन्नत का रास्ता हम तक पहुंचाने वाला, नूर के आगोश में नूर बनकर। मुझे 3 शाबान आपको नहीं सुनानी। जब हुसैन इब्ने अली आए, अब अल्लाह ने अपनी अदालत में, जब मौला आए ना दुनिया में जाहिरी तौर पर, तमाम अंबियाओं की सफ़ें लगी हुई, तमाम नबी अदब के साथ खड़े हुए, मलायक और फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। क्या कह रहे थे कि यजीद तो गया। नहीं, आपने तवज्जो नहीं की। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब एक गवर्नमेंट आती है और वो जुल्म करती है, क्योंकि आजकल जितनी भी आती है सब आवाम का खून पीती हैं। हाँ,
हाँ ये लाइव चल रहा है, मुझे जब भी डर नहीं है। तो जब कोई भी हुकूमत करप्ट आ जाती है खराब, और फिर दूसरी हुकूमत के आने का पता चलता है, तो हम क्या कहते हैं, अच्छा हुआ, है ना। तो पता था कि सबसे बड़ी हुकूमत 3 शाबान को उतरी है। जो ना समझो उस पर मुझे अफसोस होगा। पता चला कि दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट, सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़ी अदालत 3 शाबान को सबसे बड़ा हाकिम, ये वो हाकिम के जिसकी अदालत में आप अपनी अर्जी लेकर जाएं, फैसला हाथ के हाथ हो जाता है। क्यों कि करीम आए हैं। अब अल्लाह ने देखा कि अब हुसैन इब्ने अली यानी नूर खुदा 3 शाबान को नूर की आगोश में पहुंच गए। मलाइक फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील हाजिर हुए, अर्श छोड़ दीजिए, फर्श पर जाइए और तन्हा नहीं जाइएगा। 1000 कबीले फरिश्तों की मलाइक थी। गर्दन तो हिलाते रहिए आप, रहने दे गर्दन ना हिलाए, दुख जाएगी, बोलते रहिए आप। 1000 फरिश्तों की मलाइक की कबील ले जाइए। कबील कहते हैं कि जिस एक कबील में 10 लाख मलाइक हो। और कितने हसीन जुमले लाऊं मैं आपके लिए। लग रहा है पिछली मजलिस से बड़ा थक के आए हैं। कोई बात नहीं, कल तक इंशाल्लाह थकान भी उतर जाएगी। 1000 कबील, एक कबील में 10 लाख मलाइक। कैलकुलेट करिए जरा सेल फोन निकाल के। 10 लाख को 1000 से आप कैलकुलेट जब करेंगे तो तकरीबन बिलियन तो हो ही जाएंगे। आगे आगे जिब्रील, आवाज़ कुदरत के जिब्रील, खबरदार एक दिन न जाना, पूरे 40 दिन जाना, और मुबारकबाद देने जाना जहरा की चौखट पर, इसलिए कि करीम इब्ने करीम आया है, इसलिए कि ये सखी इब्ने सखी आया है, ये करीम इब्ने करीम आया है। 40 रोज तक, अब जो इन 40 रोज को समझ गया वो समझ ही गया होगा कि 40 रोज तक जाना। जिब्रील चले अर्श से, आगे आगे जिब्रील, पीछे पीछे इशारा कर दिया मैंने। कौन जा रहा है? परों को उड़ाते हुए मलाइक जा रहे हैं ना। जब बिलियन की तादाद में, वो मुझे एक बात कल तस्नीम की मजलिस की बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा हमारे प्रोफेशन में जो भारी बात भी कहते हैं ना, तो चीख चिल्लाकर नहीं कहते। क्यों? कि बात जब वजनी हो तो सामने से असर जो है खुद पड़ता है। मैं इतनी वजनी बात कहने जा रही हूँ कि जिस इतना वजन है कि शायद पूरी कायनात का भी इतना वजन नहीं है जितना इन जुमलों का वजन हो। आगे आगे जिब्रील, पीछे पीछे मलाइक। अभी हमारे इस छत में 3 सीलिंग फैन लगे हुए हैं। 3 ही है, 3 ही है ना, 4 करवाइएगा इधर। 3 का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए। तो ये 3 हैं, बहरहाल 3 है, अब क्या करें हम। 3 हैं, और इन 3 की कुछ आवाज आ रही है आपको? आ रही है? जब सच बोल रहे हैं तो घबरा के क्यों बोल रहे हैं? इन 3 की आवाज आ रही है? 3 की आ रही आवाज? डिस्टर्ब कर रही है, नहीं समझे आप? देखें, इन 3 की आवाज आ रही है, डिस्टर्ब कर रही है। अगर ये ना आए तो जिक्र जरा और अच्छा लगे। अब जो समझ जाए वो तो ऐसे ऐसे कर दे। हाँ, तो इन 3 क्या, ये 3 सीलिंग फैन, कोई कुछ और ना समझ जाए, इन 3 सीलिंग फैन की आवाज आ रही है। अगर इसी को हम 14 कर दें, बोलिए 14 अगर कर दें तो इतनी आवाज आएगी कि फिर कोई और आवाज हमें आएगी नहीं। बोले बोले, इतनी आवाज आएगी कि फिर किसी और की। हाँ, तो पता चला जो 3 पर गालिब आ जाए वो 14 है। अब यही हाल था कि आगे आगे जिब्रील थे, पीछे पीछे फितरुस थे, तो 3 की इतनी आवाज आ रही है, लेकिन वहां तो बिलियन मिलियन, और जब पर डबल करोड़ उड़ते हुए आ रहे होंगे तो आलम क्या होगा। आगे आगे जिब्रील थे, पीछे पीछे फितरुस थे, पीछे पीछे मलाइक थे,
खाली हो रहा है। ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हो थोड़ा सा बोलो भी। पितरोस ने देखा कि अर्श खाली हो रहा है। जिब्रील अमी को रोका और कहा जिब्रील पूरा अर्श खाली हो रहा है। ये परों की जो आवाजें थी उससे पितरोस बेचैन हुए। कहा कि जिब्रील क्या आज क़यामत आ गई? आवाजें जिब्रील अमी आई, पितरोस मुझे इतना पता है क़यामत तो नहीं आई, वारिस क़यामत आ गया है। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद। हाँ, मुझे इतना पता है क़यामत नहीं आई, वारिस क़यामत आ गया है। कहा कौन आ गया? नबी आए रबीउल अव्वल में तो आप गए मुबारकबाद दे आए। 13 रजब को अली आए। कल की मजलिस में इंशाल्लाह वहाँ से हम आगे चलेंगे। 13 रजब को अली आए, आप मुबारकबाद दे आए। 15 माह रमज़ान को हसन मुस्तफ़ा आए, आप मुबारकबाद दे आए। आखिर वजह क्या है? कौन आगे आ गया कि जिसके लिए अल्लाह ने पूरा अर्श खाली कर दिया? कहा पितरोस आपको यही नहीं पता कि करीम इब्ने करीम आए हैं, हुसैन इब्ने अली आए हैं। यानी वो आया है कि जो नमाज़ के वक्त देखते ही नहीं, दुश्मन को दे रहा हूँ या दोस्त को दे रहा हूँ। जैसे ही पितरोस ने सुना करीम इब्ने करीम, मुजरिमों को माफ़ी देने वाले, तो पितरोस साथ साथ चलने लगे। अब साथ साथ चलते जाते हैं और पूछते जाते हैं कि जिब्रील इतना बताओ अर्श क्यों खाली हो रहा है? ये हस्तियां तो वही उसी घराने की हस्ती है। तो सबसे पहले जनाबे जिब्रील ने कहा कि पितरोस न पूछ के मेरा हुसैन क्या है। इतनी हस्तियां आई, आप कहाँ गए? लेकिन हुसैन इब्ने अली के लिए पूरा अर्श खाली हो गया। 40 रोज तक जा रहे हैं। कहा पितरोस न पूछ मेरा हुसैन क्या है। कुछ कमजोर सीन है, बड़ा आदत सी है मेरी रुक रुक कर कहने की। जिनके कलेजे कमजोर, आवाज आ रही है सबको, है ना? हाँ। जिनके अकीदे कमजोर, जिनके दिमाग कमजोर, जिनके शजरे कमजोर, जिनकी नस्लें कमजोर, वो इतने कमजोर हो गए कि उनकी निगाहों में फज़ाइल अहले बैत भी माशाअल्लाह कमजोर होने लगे हैं। हो गए ना कमजोर, बहुत से कमजोर हो चुके हैं, उन्हें फज़ाइल भी कमजोर लगते हैं। ऐसे ही कुछ कमजोर सीना, कमजोर जहन, कमजोर दिल अब ये सवाल करते हैं कि पता नहीं फितरस वाला वाक़िया था, है ना? सवाल ये शक जाहिर करते हैं बिल्कुल वैसे जैसे कुछ नबी की नबूवत में करते थे। वो कुछ शक जाहिर करते कि पता नहीं फितरस वाला वाक़िया था या नहीं था। नजफ से किसी आलिम दीन की आवाज़ आई, हम क्यों अपने मौला के कमालात, मौला के मौजिज़ात पर सफाई दें? हम तो बस इतना पूछते हैं क्या शियाओं में भी मुनाफिक पैदा होने लगे? ये बुजुर्ग समझे होंगे, बहनें पता नहीं समझी या नहीं समझी कि शियाओं में भी मुनाफिक पैदा होने लगे। तो सबसे पहले मासूम की आवाज़ आई कि ना पूछ मेरा हुसैन। दूसरे मासूम है जनाबे मुस्लिम। हालांकि अब उनकी भी मासूमियत कह रहे हैं कि वो भी मासूम नहीं है। बहुत ख़तरनाक ज़माना है इस वक्त, खुद को बचा कर चलना पड़ेगा, अपने अकीदे को संभाल कर चलना पड़ेगा। बहरहाल मुझे उस बहस में नहीं जाना, जो मौजू है उसी पर हम चलेंगे। दूसरे जो मासूम है वो है जनाबे मुस्लिम अलैहिस्सलाम। रोइएगा नहीं, अब थोड़ा सा दिलों को संभाल के। हालांकि पिछले बरस में तमाम उनके फजाइल बयान कर चुकी हूँ, एक जुमले के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इब्ने ज़ियाद का दरबार, कूफे जैसा खतरनाक शहर, करीबुल वतन, गवर्नमेंट खिलाफ, यानी सरकार जो थी हाकिम खिलाफ, गरीबुल वतन यानी परदेश में, अपना कोई नहीं दुश्मन जमाना, तन्हाई का आलम, बच्चे गुर्बत के आलम में छूट गए, जख्मी चेहरा, कटे हुए होठ, चेहरे से खून बहता हुआ, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तौक पहनाकर लानती इब्ने मरजाना के दरबार में जनाबे मुस्लिम को लाया गया। मैंने पिछले बरस क्या कहा कि शाना हिलाकर उनसे क्या कहा गया था कि अमीर कहकर सलाम कर। मुझे अच्छे से याद है, आपको याद हो या नहीं हो,
मैंने यही पढ़ा था, अमीर कहकर सलाम करें। क्या जवाब दिया था जनाब मुस्लिम ने कि सलाम हो उस अमीर पर जो खुद भी अमीर है, जिसका बाबा भी अमीर है, जिसका नाना भी अमीर है। देखिए, जिसका नाना भी अमीर है। तो लानती ने परेशान होकर कहा मेरे वाले को सलाम कर दें, उसको इमाम मान लें, तो मैं आपको अमान दे दूंगा, ओहदा दूंगा, तख्त दूंगा, मदीना दौलत देकर वापस भेज दूंगा। अब आप मुझे बताएं, गवर्नमेंट खिलाफ हो, जख्मी हो, प्यास की शिद्दत हो, भूख के आलम हो और जख्म चेहरे पर भी लगे हुए हो, ऐसे आलम में जनाब मुस्लिम ने एक जुमला कहा कि सलाम हो उस इमाम पर जो ताहिर भी है और मुताहिर भी है। सलाम हो उस इमाम पर जो दो तहारतों से मिलकर बना है, जिसकी माँ ताहिरा है, बाप ताहिर है। कहा सलाम हो उस इमाम पर जिसे कुरान की आयत सलाम करती हैं। सलाम हो उस इमाम पर जो जन्नत के जवानों का सरदार है। इससे ज्यादा मैं आगे कह नहीं सकती। कहा सलाम हो उस इमाम पर जो तुझे भी देता है और मुझे भी देता है। कहा कि आखिर बात क्या है, तख्त पर मैं हूँ, हुकूमत मेरी है, असीर आप हो, जख्मी आप हो, भूखे आप हो, प्यासे आप हो, मुझे सलाम नहीं, हुसैन इब्ने अली को सलाम है। तवज्जो कीजिएगा, हुसैन इब्ने अली को सलाम है। तो जनाब मुस्लिम ने उसी के दरबार में जुमला कहा कि कहा आखिर वजह क्या है कि न जिंदगी की मोहब्बत, न तख्त की आरजू, न दौलत की ख्वाहिश, न मौत का खौफ। कहा मुस्लिम आखिर हुसैन इब्ने अली में क्या है? तो कहा इब्ने ज़ियाद ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। सलमान पढ़ दे पर मोहम्मद। तो जनाब मुस्लिम ने फरमाया इब्ने ज़ियाद ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। तो पता चला इमाम हुसैन की मोहब्बत कभी भी इंसान को न कमजोर होने देती है, न जख्मी होने देती है, न मोहब्बत से खौफज़दा, न मौत से खौफज़दा होने देती है, न दौलत की मोहब्बत को दिल में पलने देती है। क्यों? कि दिल चेक करो, दिल इसमें रहता कौन है। अगर हुसैन रहते हैं तो फिर किसी की गुंजाइश है ही नहीं, न दौलत की मोहब्बत की गुंजाइश है। बताइए, जो दिल में हुसैन इब्ने अली हो वहाँ दौलत की मोहब्बत जगह कर पाएगी? बोलिए तो सही, नहीं कर पाएगी ना। जिस दिल में हुसैन इब्ने अली हो उस दिल में किसी और की नहीं होगी। तो ऐसा बादशाह है हुसैन इब्ने अली कि मेरे मौला की मोहब्बत में जनाब मुस्लिम ने गरीब ज़हरा को अमीर कहकर सलाम किया। आपने देखा होगा कि कूफा में जो मस्जिद कूफा है, जो गया है, कोई तो होंगे, बहुत से होंगे यहाँ पे जो गए हैं, अक्सर कोई तो बैठा होगा जो गया होगा। आप नहीं गए तो मैं थोड़ा सा आपको वहाँ का नक्शा दिखाती हूँ। जो मौला कायनात का घर है कूफे में, वो मस्जिद कूफा के जब हम जनाब मीसा में तमार के रोज़े से एंटर होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे, काफ़ी दूर चलकर पहले इमाम का घर है। उस घर के सहन की जो दीवार है उसके पीछे इब्ने ज़ियाद लानती का महल था, दरबार। उसी के सामने मस्जिद कूफा की दीवार है, दारुल अमारा। वहाँ से आप अंदर जाएंगे, दीवार है, दरवाजे बने हुए हैं। इमाम हुसैन की मोहब्बत का सिला आप देखिए, जो ना बोला उस पर मुझे बेहद अफसोस होगा। तो जो आप भाभी दीजिएगा, इमाम हुसैन की मोहब्बत का आप सिला देखिए कि जो चाह रहा था कि नामे हुसैन मिट जाए, उसका हाकिम होकर भी दरबार मिट गया। जो चाह रहा था कि नामे हुसैन मिट जाए, हाकिम होकर भी, हुकूमत होकर भी, आज उसका दरबार खंडर बना हुआ है, घास उसमें उगी हुई है, कोई उस तरफ जाना नहीं चाहता। जो चाह रहा था असीर हो
दरवाजे के सामने। कहाँ? ये पैमाना है, रोज़े महशर जन्नत और दोज़ख के दरवाजे के सामने 1000 सफ़े लगी होंगी। कितनी? 1000। उन 1000 सफ़ों में एक सफ़ ऐसी होगी जिसे हम 14 मासूमीन बख्शवाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे वो 1000 में एक जो होगी वो, मैंने तो उधर की बात ही नहीं की, ये सारे होंगे। आपको याद होगा ना, मैंने तकरीर की थी कि सब होंगे अलम के नीचे, कोई होंगे झंडे के नीचे। मुझे दोहराना नहीं, आप सुन चुके हैं। तो याद रखिए कि वो 1000 जो सफ़े होंगी ना, सफ़े लाइन जो होगी, हम ही होंगे सब। कोई गैर की बात नहीं की मैंने, हम क्यों गैरों की बातें करें, अपनी बात हो रही है। तो मौला फरमाते हैं कि 1000 सफ़ों में एक सफ़ को हम 14 मासूमीन बख्शवाएंगे। एक सवाल आपके जहन में भी होगा, मेरे भी आया था, और जिससे फरमा रहे हैं इमाम साहबी से, उनके भी दिमाग में आया। कहा मौला, जब एक सफ़ को आप 14 मासूमीन बख्शवाएंगे तो 999 कहाँ जाएंगी? ये नाश करने का वक्त है। कहा मौला, जब एक को आप बख्शवाएंगे तो 999 कहाँ जाएंगी? इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया, उन 999 सफ़ों को तन्हा हुसैन इब्ने अली बख्शवाएंगे। अब तो जो नहीं बोला वो फैसला कर ले। उन 999 सफ़ों को तन्हा हुसैन इब्ने अली बख्शवाएंगे, हुसैन इब्ने अली बख्शवाएंगे। तो कहा कि मौला वजह क्या है? जहरा के बेटे वो भी हैं, जहरा के बेटे आप, सादिक आप हैं, सादिक वो हैं, इमाम आप हैं, इमाम वो हैं, पैगंबर के नवासे आप भी हैं, पैगंबर के नवासे वो भी हैं, अली के बेटे आप हैं, अली के बेटे वो भी हैं। यानी कि जो घराना आपका वही इमाम का, जो नस्ल आपकी वही इमाम की, जो खून कबीला आपका वही इमाम का, मासूम आप, मासूम वो। आखिर वजह क्या है? तो सादिक आले मोहम्मद ने मुस्कुराकर फरमाया कि ज़माने ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। पूछो ना, ज़माने ना पूछ मेरा हुसैन क्या है। चौथे मासूम आ जाते हैं अमीर कायनात। अमीर कायनात, फसलों को उगाने वाले, चांद को रोशनी देने वाले, सूरज को पलटाने वाले, मरहब अंतर का फैसला करने वाले, खैबर के अलमदार, गदीर का मौला, दुनिया के लिए करंट। आप जब नहीं हिल रहे तो मैं क्या करूँ, ऐसे तो बताऊंगी कि दुनिया के लिए इलेक्ट्रिक शॉक, दुनिया के लिए करंट, हमारे दिलों की ठंडक, हमारे दिलों की, दुनिया के लिए दोज़ख का तवज्जो, बुग्ज़ हैदर दोज़ख का सामान, हमारे लिए मोहब्बत हैदर जन्नत का परवाना। ये जो नामे हुसैन है, ये मैशर की भीड़ में हमारा आई कार्ड है। मैशर की भीड़ होगी ना, उसमें आई कार्ड है। अब यूँ कहूँ कि वो कि जिसका नाम आते ही अरब के बड़े बड़े बहादुर, जिसके नाम से खौफजदा हो, जिसकी सरदारी आज भी नजफ से लेकर हिंदुस्तान तक चल रही हो, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चल रही हो, यूँ कह दूँ कि यासूबुद्दीन कुल्ले ईमान कुल्ले इस्लाम, वारिस बदर, वारिस खंदक, फातह खैबर, सुपरमैन। सुपरमैन नहीं है क्या माना? सुपरमैन मस्जिद में है, इबादत हो रही है, दोनों जन्नत के शहजादे भी हैं। जनाब सलमान मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे हैं। जनाब सलमान ने इमाम के साथ में, शहजादों के साथ में नमाज पढ़ी। एक इबादत मुकम्मल की, दूसरी इबादत शुरू कर दी। नहीं समझ? एक इबादत तो हो गई, दूसरी इबादत, अब आप पूछे तो सही, दूसरी इबादत जो समझ गए वो समझ, चेहरे उनके बता रहे, मुस्कुराहट आ गई। दूसरी इबादत शुरू कर दी, अली का चेहरा देखने वाली इबादत।
इबादत खत्म की, दूसरी इबादत शुरू की, अली का चेहरा देखने की इबादत शुरू कर दी। अब अल्लाह का घर है, यानी खुदा का घर है, शेर खुदा है। सलमान की निगाहें खुदा के घर में शेर खुदा के चेहरों पर और शेर खुदा की निगाहें किसी और के चेहरे पर। ये मस्जिद का हाल, शेर खुदा की निगाहें थी किसी और के चेहरे पर। निगाहों ने निगाहों का पीछा किया तो क्या देखा कि शेर की निगाहें शहनशाह करबला के चेहरे पर तवाफ कर रही है, शहनशाह करबला के चेहरे का तवाफ कर रही है। अब जनाब सलमान आगे बढ़े और आगे बढ़कर हाथ जोड़े, कहा मौला अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल करने की जसारत करूं। तो कहा सलमान मैं उस चेहरे की ज़ियारत कर रहा हूँ कि जिसके चेहरे को देखकर दिल चाह रहा है कि जो चाहे सवाल कर। नहीं, जिसके चेहरे को अली इस अंदाज में देखे वो चेहरा कैसा होगा, आप खुद गौर करें कि वो चेहरा कि कैसा होगा। कहा मैं करीम के चेहरे को देख रहा हूँ सलमान, जो चाहे पूछ लो। मैं जन्नत के जवानों के सरदारों के चेहरे को देख रहा हूँ, जो चाहे पूछ लो। मैं उसके चेहरे को देख रहा हूँ जिससे अल्लाह राजी, अल्लाह उससे राजी, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उससे राजी। कहा मौला कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप इमाम हसन से ज्यादा इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। पूछा किससे? जिसके लिए दोनों बेटे बराबर, हर बाप के लिए बेटे बराबर। मौला मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाया सलमान ये जो मेरा बेटा हुसैन इब्ने अली है, ये हुसैन जो है, ये जो मेरा बेटा हुसैन है, ये सफीने नजात है। अब जिसको जन्नत चाहिए, पता नहीं क्या है कि जन्नत का नाम आती हमारी गर्दनें ऊपर चली जाती हैं। हालांकि जन्नत का नाम आती हमारी जो गर्दन है वो करबला का रुख किया करें। हाँ, अर्श वाली जन्नत किसने देखी? हमें तो फर्श वाली जन्नत इतनी अजीज है कि इस जन्नत के आगे हमें उस जन्नत की आरज़ू ही नहीं होती। तो ये जो मेरा बेटा हुसैन इब्ने अली है, ये सफीने नजात है। आप तारीख इस्लाम देखें, सफीने नजात इमाम बाखिर भी है, इमाम सादिक भी हैं। सफीने नजात तो मौला कायनात भी हैं। कहा मौला सफीने नजात तो आप भी हैं? कहा नहीं सलमान, वजह ये है कि ये मेरा बेटा हुसैन सफीने नजात है। कहा मौला सफीने नजात आप भी हैं? कहा सलमान वजह ये है कि जितनी तेज सवारी रोज़े महशर जन्नत में हुसैन इब्ने अली की दाखिल होगी, उतनी तेज सवारी किसी और की ना होगी। जितनी तेज सवारी इमाम की दाखिल होगी जन्नत में, उतनी तेज सवारी किसी और की नहीं होगी। तो कहा मौला इमाम आप हैं, इमाम ये हैं, बाप आप हैं, बेटे ये हैं, जन्नत बांटने वाले आप हैं, जन्नत के सरदार ये हैं। मौला आमाल तोड़ने वाले आप हैं, जन्नत दिलाने वाले ये हैं। मौला बड़े आप हैं, बेटे ये हैं। का मर्तबा बाप का ज्यादा होना चाहिए। मौला तो सवारी आपकी तेज होनी चाहिए, सवारी नबियों के सुल्तान की तेज होनी चाहिए। मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया सलमान न पूछ मेरा हुसैन क्या है। लेकिन कौन कौन हस्ती इमाम के लिए कह रही है। अब 5वें मासूम आ जाते हैं, नबियों के सुल्तान हुजूर हमारे नबी। आलम ये है कि ईद का रोज, ईद का दिन, एक जन्नत के जवानों का सरदार दाएं शाने पर, वाक़या सबका सुना हुआ है, दूसरा बाएं शाने पर। नबी चले ईद के दिन मदीने की गलियों में, सूरज झूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्श से सितारे फर्श पर उतर आए। बेशक सितारे थे। नबी खुश, हवा का दामन, जन्नत के मेवों की खुशबू। नबी यानी कि इमाम नबुवत के शानों पर इमामत बैठी हुई। नबी की जुल्फें दोनों शहजादों के हाथ में। अच्छा देखिए, ऐसे होती कि जिस तरफ इमाम हसन थे उस तरफ पकड़ लिया, जिस तरफ इमाम हुसैन थे उस तरफ पकड़ लिया। लेकिन इधर वाले शहजादे ने तो उधर की जुल्फें पकड़ी, उधर वाले शहजादे ने
इधर से जुल्फे पकड़ी, नबी खुशी के आलम में मदीने की गलियों में, सामने से फिर वो आ गए। मैं बहुत बचती हुई कि वो हमारे जिक्र में ना आए, मगर क्या करूं, वो आ ही जाते हैं। तो वो सामने से आ गए, इधर से नहीं, वो कहीं उधर से आ गए, उधर ही तो होंगे कहीं। तो वो आ गए, उन्होंने देखा कि नबूवत के शानों पर इमामत है, मशीयत झूम रही है, सूरज भी खुश, यानी अर्श भी खुश है, फर्श भी खुश है, ईद का रोज है, यानी कि खुद मौला के शानों पर इमामत है। अब इनसे बर्दाश्त ना हुआ, इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हटा दे। नबी ने फरमाया नमाज में ना हटाया, पढ़ा लिखा मजमा है, जब हमने नमाज में नहीं हटाया तो आज ईद के रोज कैसे हटा सकते हैं। कहा या रसूल अल्लाह बात वो नहीं है। कहा खबरदार, जब हमने सजदे में ना हटाया और जब हमने सजदे में पुष्ट पर हुसैन को बैठाया तो आवाज आई कि नमाज रोकना नहीं, तवील करते जाओ, तवील करते जाओ, तवील करते जाओ। तो कहा कि जब हुक्म कुदरत हमें है ही नहीं कि शानों से हटाया जाए, हाथ जोड़ने का रसूल अल्लाह ये बात नहीं है, मसला ये है या रसूल अल्लाह कि दोनों शहजादों ने आपकी जुल्फों को इधर और उधर से, इधर और उधर से, अभी भी नहीं समझा, आपके दोनों शहजादों ने आपकी जुल्फों को इधर और उधर से पकड़ा हुआ है, मगर अगर ठोकर लगकर जमीन पर आ गए तो फिर क्या होगा। मौला ने कहा खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है कि जिधर मेरा हुसैन मुड़ेगा उधर मेरा हसन मुड़ जाएगा, उधर मैं मोहम्मद मुड़ जाऊंगा, उधर अली मुड़ जाएंगे, उधर आबिद मुड़ जाएंगे, उधर बाखिर मुड़ जाएंगे, उधर सादिक मुड़ जाएंगे, उधर रजा मुड़ जाएंगे, उधर तकी मुड़ जाएंगे, उधर नकी मुड़ जाएंगे। जहां हुसैन मुड़ेगा वहीं पर अर्श मुड़ जाएगा, वहीं पर फर्श मुड़ जाएगा। कहा या रसूल अल्लाह, होना तो ये चाहिए कि आपके पीछे सारे मुड़ जाएं, आखिर वजह क्या है कि हुसैन के पीछे सब मुड़ेंगे। कहा खामोश, न पूछ मेरा हुसैन क्या है, खामोश हो जाओ, न पूछ मेरा हुसैन। चाहिलो तभी पूछ लिया होता कि मौला नहीं पता तो बता दे कि हुसैन क्या है, तो जवाब आता कि हुसैन वो है जो खबर को कभी अंधेरा नहीं रहने देते। जवाब आता कि हुसैन वो है जो कभी किसी को सिराते मुस्तकीम पर तन्हा नहीं रहने देते। हुसैन वो है जो जन्नत के दरवाजे पर बूढ़ा नहीं रहने देते। हुसैन वो है जो कभी जवानी में गुनाह नहीं करने देते, क्योंकि फरमा ही ये रहा है परवरदिगार कि जवानों के सरदार हैं, और उस जवानों के सरदार से अगर इम्तिहान भी परवरदिगार ले रहा है तो करबला के मैदान में। तमाम अंबियाओं से क्यों नहीं लिया परवरदिगार? उन्हें जो इम्तिहान लिया, लेकिन पता भी नहीं चला मुझे 40 मिनट तकरीबन, और 45 से भी ज़्यादा ही हो गए, मुझे खुद को नहीं पता चला। करबला, सीने पर हाथ मारकर बोलिए, इसका नाम नहीं। आप गौर करें, जो दिन अयाम चल रहे हैं ना करबला के, जब तक हम करबला नहीं जाते तो करबला को सुनकर हम रोते हैं, ऐसा ही तो है। लेकिन जब हम करबला पहुंचते हैं तो क्या करते हैं? करबला को महसूस करते। ये सिफत है करबला के जिक्र की। करबला का मकसद, इमाम के 5 मकसद बड़े नुमायां थे करबला में, 5 मकसद। मैं रोजाना एक मकसद आपके दरमियान में रखूं। पहला मकसद इमाम का करबला में कि नामूसे नबी की बेहुरमती ना हो। समझ रहे हैं आप? मैंने आपके दरमियान में वो अर्ज किया जो इस वक्त की जरूरत है, हुसैनियत को जरूरत है। मैंने क्यों कहा कि जब फर्श अज़ा पर आए तो पहले बीबियों को सलाम किया करें? इसलिए कि जब उस परवरदिगार आलम ने अपने हबीब को भेजा था ना कि तौहीद का आप परचम बुलंद करें, नबी ने हुक्म दिया रोजे का, नमाज का, ऐलान किया अपनी रिसालत का, हालात से वाकिफ आप तारीफ सुने हुए हैं न जाने कितनी मरतबा। खाने काबा की जब तामीर हुई
तो सबसे पहले ईरान के पास शहर है ताइफ, नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर शहर। उस शहर की जमीन की परत उठी और उसने खाने काबा का तवाफ किया। बोलिएगा जरूर, ये आप जितना भी बोलेंगे फिर अल्लाह के लिए ही बोलेंगे। तवाफ किया, अल्लाह ने हुक्म दिया रसूल खुदा को कि आप जाइए मेरे अभी ताइफ की सरजमीन पर हमारे इस्लाम का परचम बुलंद कीजिए। लेकिन नवासे को भेज रहा है करबला में तौहीद का परचम बुलंद करने। नाना को कहाँ भेज रहा है? ताइफ भेजा। ये वाक्य बहुत तवील है, एक जुमले के साथ मैं पूरा वाक्य समेट देती हूँ। नबी ताइफ आए, दीवाना कहकर नबी को पत्थर मारे गए उस सरजमीन पर जिसने खाने काबा का तवाफ किया था, इसलिए ताइफ नाम रखा गया। पत्थर मारे उस कबीले के, वही शहर के जो कबीला था बनु सकीफ का, उसके सरदार थे। मैंने पिछले बरस पूरी तफसील पढ़ी थी, जो रह गया जुमला वो आप सुन लें। उसके सरदार थे उर्वा बिन मसूद। उन्होंने नबी की तलवार से डरकर इस्लाम कबूल नहीं किया था। उन्होंने इस्लाम का लश्कर देखकर इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब नबी पहुंचे, नबी के चेहरे का हुस्न देखा, नूर देखा, दिल में नबी की मोहब्बत आई। जब पत्थर नबी को मारे गए तो उर्वा इब्न मसूद नबी के सामने आकर खड़े हो गए, कहा जितने पत्थर मारने मुझे मारिए। अल्लाह ने इस मोहब्बत की जज़ा क्या दी? 2 बेटे पैदा हुए। एक बेटे से जनाब लैला और जनाब फरवा, छठी मजलिस में होगी इस पर भी बात। एक लैला और फरवा। एक बेटे से अबू उबैदा। अबू उबैदा को जानते हैं आप? नहीं जानते हो तो बताएं मुझे, मैं बताऊं कौन है। जानते हैं अबू उबैदा? नहीं पता होना चाहिए, तो बड़ा अफसोस की बात है। अबू उबैदा यानी कि जनाब मुख्तार सकाफी का नाम जो है अबू उबैदा है। बनु सकीफ के सरदार के पोते हैं, जनाब लैला और फरवा के चचाजाद भाई हैं। तो अल्लाह ने उस मोहब्बत की जज़ा क्या दी? देखें, अगर हम इमाम हुसैन से राय के दाने की बराबर भी मोहब्बत कर लेना तो उसकी जज़ा हम नहीं समझ सकते कितनी है। मोहब्बत इमाम में अगर खुद को गुनाहों से रोक लो, जज़ा नहीं समझ सकते कि कितनी है। जहन वहां तक हमारा जा ही नहीं सकता कि कितने करीब इमाम के हम चाहने वाले हैं। अल्लाह ने जज़ा क्या दी कि दोनों बेटियां फरवा और लैला, दोनों पोतियां जन्नत के जवानों के सरदारों की दुल्हनें बनकर आ गए। नहीं बोले आप, नहीं बोले, बड़ा अफसोस है मुझे इस बात का। अब पता नहीं कि पिछले बरस ये एक जो 10 महीने का डिस्टेंस हो गया ना, तो उसमें शायद आप भूल गए। इंशाल्लाह मेरे साथ ही चलेंगे आगे के सफ़र में। आपको पता है कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ, कहीं और का मेरा वादा नहीं होता है, तो मैं आपको जब तक तो छोड़ के जाने वाली हूँ नहीं कि जब तक आप पिछले बरस की तरह बोलेंगे नहीं, वहाँ भी और यहाँ भी। जज़ा परवरदिगार आलम ने ये दी कि दोनों बेटियां फरवा भी और दोनों बेटों की बेटियां लैला भी जन्नत के जवानों के सरदारों की दुल्हनें बन गई। बनी हाशिम मासूमीन के घराने की सबसे बड़ी शादी, मैं शादी नहीं सुनाऊंगी, वो जश्न का माहौल होना चाहिए उसके लिए। सबसे बड़ी शादी, आप कहेंगी सबसे बड़ी क्यों? दुल्हा दोनों जन्नत के जवानों के सरदार, आप तो बोले, दूल्हा जन्नत के जवानों के सरदार, सास जन्नत की मालकिन। देखिए ऐसी शादी देखी है कहीं कि दूल्हा जन्नत के जवानों के सरदार, सास जन्नत की मालकिन, ससुर जन्नत बांटने वाला। देखिए ससुर जन्नत बांटने वाला, नाना हबीब खुदा, महबूब खुदा, दुल्हने बनकर आ रही थी शहजादी। तो दुनिया की यानी कि इस तारीख की अर्श और फर्श की सबसे बड़ी शादी, और ऐसी शादी कि दूल्हा का जो सेहरा था तो ताहा की लड़ियां थी, यासीन की मेहंदी थी, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर थी, गुलाब से रब्बिल नास का सुरमा था ताकि किसी बदनजरे की नजर न लग जाए। ये बारात चली
शहजादे तैयार हुए, लेकिन अफसोस इस बात का है हमें, और खुशी भी है, इतनी बड़ी बारात में दूल्हा की बहनें शामिल नहीं थी। मैंने बात ऐसी कही है कि तमाम मसाइब सुनते हुए, इतनी बड़ी बारात में दूल्हा की बहनें शामिल नहीं थी। क्यों? कि इतनी पर्दादार थी। मदीने से बाहर बारात जा रही थी तो भाइयों की शादी में बहनें नहीं थी। जिस भाई की बहनें इतनी पर्दादार हो, तो आप बताएं किस दिल से जनाब ज़ैनब ने उस भाई से वादा किया होगा कि भैया आप करबला देखें, मैं शाम देखूं। किस दिल से वादा किया होगा जनाब ज़ैनब ने कि भैया आप करबला फतह करेंगे, मैं शाम फतह करूंगी। भैया आप करबला में सो जाना, मैं बाजारों में जाऊंगी। भैया मैं पत्थर खाती रहूंगी, आपकी सल्तनत बनाती रहूंगी। ये 19 मुहर्रम 20 की शब 10वां होगा ना कल इमाम का। 10वां करेंगे हम इमाम। इसे सीधा ही रहने दें कैमरे को, कोई बात नहीं है, जैसा है वैसे रहने दें। 10वां करेंगे हम इमाम का। आपको उस बेटी की, उस बहन की गुर्बत बताओ, जब तक 10 मुहर्रम का असर का वक्त न आया था वो अमीर की बेटी थी, लेकिन जैसे ही शामिल गरीब आए वो गरीब की बहन हो गई। मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि अपनी आवाजों को आजाद छोड़कर रोइएगा, आवाजों को आजाद छोड़ दीजिएगा। कोई किसी के चेहरे को नहीं देख रहा, अगर कोई आज हमें देख रहा है तो टूटी हुई मछलियों वाली माँ है। आज अगर हमें कोई देख रहा है तो एक हथकड़ियों में जकड़ा हुआ वो बेटा जो 1600 मील कांटों पर चला। ये बहुत खतरनाक शामें गुजारी है ज़ैनब ने। ये वो शामें हैं कि जिनमें न सर पर कोई अलमदार है, जिन रातों में ना कोई पहरेदार है, वो शामें गुजारी ज़ैनब ने। इन शामों से पहले एक शाम आई जिसमें उजड़ गई ज़ैनब। उस शाम को कहते हैं शामे गरीबा। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। उस शाम को कहते हैं शामे गरीबा, कि जिसमें अली की बेटी इतनी गरीब हो गई, अली की बेटी इतनी गरीब हो गई, हुसैन की बेटी इतनी गरीब हो गई। अली की बेटी की गरीबी ये थी कि जिसने चाहा पत्थर मारा, हुसैन की बेटी की गरीबी ये थी कि जिसने चाहा तमाचे मारे। तो गरीब को रो रहे हो तो गरीब बनकर रो। गरीब को रोने वाली आई है मेरी माँ, तो गरीब बन के रोना। उस माँ को फुर्सत देना कि जो देख रही थी और गुनवा लुट रहा। गरीब हो गई ज़ैनब शामे गरीबा में। वक्त क्या था कि जब शामे गरीबा आई, इमाम का एक मकसद बेहुरमती नामों से नबी की न हो, और ज़ैनब का मकसद कि नमाज भी बच जाए, हुसैनियत भी बच जाए। उस मेरी शहजादी की नमाज शामे गरीबा में भी खजा ना हुई, लेकिन अव्वल वक्त जरूर खजा हो गया। कब खजा हुआ? कि जब भाई का लाशा पड़ा था, जब मख्तल में, वो खेमे से निकल कर भाई के लाशे पर पहुंची। मेरी तरफ देखना, जो नहीं रोका रहा हो, वो भाई के लाशे के करीब पहुंची। जैसे तशहुद में नमाजी बैठता है,
ऐसे रोना कि जैसे ज़हरा चाहती हैं, ऐसे मातम करना कि जैसे जनाब ज़हरा चाहते हैं। बीबी ने मुसल्ला बिछाया। अभी अली की बेटी नियत करना चाहती थी कि दरे खैमा से आवाज आई, बीबी अभी नमाज शुरू न करना, लानती खैमा लूटने आ गए हैं, लानतियों ने खैमों में आग लगा दी है। जनाब सकीना कहती है कि हमारी फूफी के खैमे में शिमरे मलाउन दाखिल हुआ, मातम करना अगर सीने न दुखे। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे कलाम को मुकम्मल करना है। जनाब सकीना कहती है कि हमारी फूफी के खैमे में शिमर दाखिल हुआ। मंजर खैमे ज़ैनब का ये था कि शिमर आगे बढ़ता था, ज़ैनब पीछे हटती। शिमर आगे बढ़ता था, ज़ैनब पीछे हटती थी। शिमर और आगे बढ़ा, अली की बेटी पीछे हटी। शिमर और आगे बढ़ा, अली की बेटी पीछे हटी। जब शिमर आगे बढ़ता रहा, एक मर्तबा जितनी भाइयों वाली बहनें बैठी हैं, मेरी शहजादी ने मख्तल का रोक किया, सर को पीटा, आवाज दी, अब्बास, ए मेरे आलमदार, ए चादर के वारिस, कहाँ हो ज़ैनब की मदद को। यही अंदाज होना चाहिए, जैसे आप रो रहे हो इसी अंदाज में रो, ऐसे भी चाहती है। आए मेरे गाजी, मेरे आलमदार, आवाज दो भैया कहाँ हो, आज बहन की चादर लुट रही है। एक मर्तबा हारिस लानती आगे बढ़ा, उसने नो के नेज़ा से मेरी शहजादी के सर से चादर छीनी। इधर बीबी की चादर लुटी, उधर खाक पे ज़ैनब गिरी, उधर आवाज दी, ए मेरे गरीब माजाए हुसैन, इतना बता अब ज़ैनब कहाँ जाए। एक मर्तबा लाशे हुसैन से आवाज आई, सज्जाद, ए सज्जाद। गुर्बत है ज़ैनब की। मैं देख रही हूँ कि कुछ की चीखों की आवाज आ रही है, कुछ से बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन मैंने छोड़ दिए तमाम मसाइल, बस एक जुमला मेरा सुन लें, उसके बाद हो गए मसाइल ना। अब क्या हुआ, आवाज आई, सज्जाद, मेरी शहजादी पहली मर्तबा बगैर मतने बगैर चादर के, तो मैं कैसे किस अंदाज में मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही। वो बेटी जो माँ की खबर पर उस रात में जाती थी जिसमें सितारे नहीं होते थे, वो बेटी पहली मर्तबा उसके खेमे में दाखिल हुई कि जो कभी माँ के चेहरे की तरफ भी नहीं देखता था, जो गैरतुल्लाह था, उस इमाम के खेमे में जनाब ज़ैनब पहली मर्तबा बिना चादर के दाखिल हुई। जाकर बेटे के शाने को थामा, इमाम ने आंखें खोली, पहली मर्तबा क्या देखा कि ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है। मेरे मजलूम के हाथ उस वक्त तक खुले हुए थे, दोनों आंखों पे रखे, आवाज दी, ए ना चाचा अब्बास, फूफी अम्मा, मेरे चाचा अब्बास कहाँ हैं। जनाबे ज़ैनब भतीजे के सीने से लिपट गई, आवाज आई, सज्जाद, खैमे जल गए। सज्जाद, मेरे अजगर का झूला जल गया, सज्जाद, खैमे जल गए, सज्जाद, मेरी सकीना की चादर छिन गई, सज्जाद, जालिम ने सकीना के कानों से गोशवारे छीन लिए, सज्जाद, मेरे सर से निदा उतर गई, सज्जाद, क्या करूं, मैं आग में जलकर मर जाऊं। सज्जाद, इमाम की आवाज आई, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, आखिरी जुमला, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है। फिर वो क़यामत आई कि एक गरीब बेटा कमर को थामे हुए उठा, तमाम बीवियों की इमाम ने सर लगाई, एक एक बीवी को बुलाते रहे, कहा अम्मा सर के बाल खोल दे।
वाह बासा, वाह गुरबता, वाह मुसीबता। इमाम एक बीवी को बुलाते रहे, खाके करबला उठाकर बालों में डालते रहे, आवाज देते रहे, अम्मा चेहरा बालों से छुपा ले, बालों को खाके करबला से छुपा ले। तारीख देती है एक गरीब बच्ची, एक यतीम बच्ची खड़ी हुई देख रही थी और रोकर कहा, भैया वो बहन क्या करे जिसके सर के बाल छोटे हो, वो कैसे बालों से बेचारे को छुपाए। इमाम ने बहन को सीने से लगाया, रोकर कहा, सकीना आप भी यतीम, मैं भी यतीम, ए सकीना अब बाजार जाने, जिंदान जाने। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरकुमुल्लाह। मरहबा। वाह मुसीबता, वाह गुरबता। खुदा की लानत हो हारिस बिन नौफल, जिसने जनाब ज़ैनब के सर से रिदा छीनी। खुदा की लानत हो उस बेगैरत पर जिसने जनाब सकीना को तमाचे मारे। खुदा की लानत हो उस पर जिसने यतीम को ताजिया में मारे। परवरदिगारा तमाम खातिराने इमाम मजलूम पर लानत बेशुमार। मेरे माबूद उस बहन का सदका, उस बहन के गुर्बत का वास्ता जो शामे गरीबा में चले हुए क़याम के दरमियान जब उसने एक बाप को आते हुए देखा तो तड़प कर कहने लगी, बाबा जब लुट गई ज़ैनब तब आए। बाबा मैंने क्या क्या देखा, ए बाबा मैंने अली अकबर के सीने पर बरछी देखी, बाबा मैंने भाई के गले पर असर के वक्त खंजर देखा। परवरदिगारा जनाब ज़ैनब के करबला में उस तन्हाई का सदका, उस करीब शाम का सदका, हमारे इस पुरसे को, इन आंसुओं को, इस फर्शज़ा को बारगाहे शहजादी कौनैन और बारगाहे इमाम वक्त में कबूल फरमा। ऐ परवरदिगार वास्ता मेरी उस शहजादी का जो हर तमाचे पे मुंह पे हाथ रख के कहती, चचा गाजी देख रहे हैं। परवरदिगारा छोटी जहरा की यतीमी का सदका हर बेटी हर औलाद के सर पर माँ बाप का साया सलामत रख। ऐ खुदारा मौत आने से पहले, कब्र की आगोश में जाने से पहले हम सबको ज़वारे इमाम मज़लूम करबला बना दे। हम सबको करबला, नजफ, शाम, मशहद, खुम, काज़मैन, सामरा सबकी ज़ियारत नसीब फरमा। ऐ मेरे मालिक अगला बरस आने से पहले हम सब ज़वारे हुसैन बन जाए। खुदारा जनाब ज़ैनब की उस गुर्बत का वास्ता कि 1600 मील कांटों पर चलती रही और कहती रही, भैया गवा रहना, भैया गवा रहना कि ज़ैनब का कुछ ना बचा, नाना का सब कुछ बचा लिया। परवरदिगार जनाब ज़ैनब के उस सफ़र का सदका जो जालिम हुकूमत हमारे सर पर मसल्लत हो गई, उसको नष्ट नाबूद कर दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम अपनी ज़िंदगी में ही अपने वक्त की इमाम की ज़ियारत हमें नसीब हो। ऐ खुदारा मेरी माए बहनें जितने भी नेक हाजात लेकर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह मवाले का वास्ता, छोटी जहरा का वास्ता, उनकी तमाम नेक हाजात को कबूल फरमा। ऐ खुदा जाने जाने में अगर इस इबादत में हमसे कोई गलती हो गई हो, हमारी कमी भी समझ कर हमें माफ़ कर दे। ऐ परवरदिगार जनाब रबाब के उजड़ी गोद का सदका, जो गोदे अभी तक आबाद नहीं हैं, अगला बरस आने से पहले उन तमाम गोदों में अलमदार के सख्ते मौजूद हों, उन गोदों में अज़ादार इमाम मौजूद हों। हर एक गोद को आबाद कर दे जो तेरे करीब की चाहने वालियाँ हैं। मेरे मामूद कोई गोद खाली न रहे, तुझे वास्ता जनाब
जनाब रबाब की वफा का, तुझे वास्ता जनाब रबाब की कुर्बानी का। ए खुदा, जितने भी बुजुर्ग थे सदक़े में हबीब इब्ने मज़ाहिर के, जो माँ बाप दुनिया से चले गए, खुसूसन वो कि जिन्होंने इस फर्शदा की बुनियाद रखी, परवरदिगारा बानी मत के जितने भी मरहूमीन हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं सब का साया हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे। और मेरे महबूब जहाँ कहीं जुल्म की ज़द पर अज़ादार हैं, वक्त के हर अजीज से उनकी हिफाजत फरमा। शाम के रास्ते हमेशा हम अज़ादारों पर हमवार रहें। ए खुदारा, सब बुलंद आवाज़ में आमीन कहिएगा। ए परवरदिगार, 9 मुहर्रम अली की बेटी के रोज़े के करीब जो 3 ब्लास्ट हुए और उसमें अज़ादार शहीद हुए, उन सब की मग़फ़िरत फरमा। उनके यतीमों को, उनके चाहने वालों को सब्र जनाब सकीना, सब्र जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मातम